भारत ने अपनी फौज और अपने टैंक पाकिस्तान की सरहदों के साथ साथ तैनात करना शुरू कर दिए हैं। चाइना ने पहले ही से इस तमाम तर कहानी को भांप कर अपने 17,000 फौजी उस जगह पर तैनात किए हैं जहां पर पाकिस्तान और चाइना समझते हैं कि यहां से लेकर भारत पाकिस्तान के ऊपर या फिर चाइना के ऊपर हमला कर सकता है। भारत की साजिश है कि वो कश्मीर का नक्शा बदले। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको मोदी का जो कश्मीर को लेकर एजेंडा है वो भी आपको बताएंगे। अमित शाह ने अपनी कैबिनेट में खड़े होकर क्या बातें कही हैं, राजनाथ सिंह ने क्या बातें कही हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि इन तमाम तर डेवलपमेंट को सुनने देखने से पहले आप हमारे YouTube चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को कम से कम लास्ट तक जरूर देखिए ताकि एक एक डेवलपमेंट के बारे में आपको पता चल सके। आप हमारे दूसरे चैनल कोट्स अबाउट लाइफ को सब्सक्राइब कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मोदी का पाकिस्तान के कश्मीर को लेकर एजेंडा क्या है। तो मोदी का एजेंडा यह है कि कश्मीर का नक्शा बदलना है। भारत किसी भी तरीके से पाकिस्तान वाले कश्मीर के ऊपर कब्जा करके अपनी आवाम को सरप्राइज देना चाहता है। इसलिए पिछले साल अक्टूबर के अंदर मोदी राजौरी सेक्टर में खड़े होकर पाकिस्तान के खिलाफ बकवास करके गए थे और अपनी आवाम को खुश करने के लिए अपनी फौज को यह कहकर गए थे कि पाकिस्तान के ऊपर ताबड़तोड़ हमले करते रहो। लेकिन पाकिस्तान ने जो भारत का उसके बाद तमाशा बनाया वो सारी दुनिया के सामने है। दोस्तों, आज अमित शाह ने दोबारा कश्मीर के मामले को लेकर कैबिनेट में खड़े होकर एक बड़ा खतरनाक बयान दिया है। कहा है कि कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है उसको हमने लेना ही है, चाहे उसके लिए हमें अपनी जान तक देना पड़ी तो वो भी देंगे। तो इस तमाम तर कहानी को देखकर भारत के अंदर एक मर्तबा फिर खलबली सी मची हुई है। कश्मीर को हाथ से जाता देखकर भारत तरह तरह के बयान साध रहा है। भारत पाकिस्तान के अंदर कश्मीर के नक्शे को तब्दील करना चाहता है। हालांकि भारत के मुख्तलिफ सरहदी इलाके भारत से आजादी की मांग कर रहे हैं। नक्शा तो भारत का तब्दील होने वाला है। कभी नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और मघियालका के अंदर जाकर आप देखिए तो सही हालात किसके खराब है। नक्शा भारत का तब्दील होने वाला है और भारत अपनी आवाम को गलत ख्वाब दिखाकर अपनी आवाम को खुश कर रहा है। नाज़रीन, आपको ये बता दें कि भारत का नक्शा इंशाल्लाह खुद ब खुद खुदा तब्दील कर देगा। भारत के अंदर 5 राफेल तैयारे क्या है, भारत के मोदी और अमित शाह ने पूरे आसमान को सर पे उठा रखा है। तो नाज़रीन, आपको ये बता दें कि राफेल आए हैं, किसी किस्म का कोई तबाही नहीं आ गई और ये पाकिस्तान के जहाजों और चीन की एयरफोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि भारत इन जहाजों को इस्तेमाल करने से पहले ही या तो गिरा देगा या इनके अंदर फनी खराबी आ जाएगी, क्योंकि भारत के पायलट दुनिया के नकारा तरीन पायलट हैं। आज तक कोई ढंग का काम नहीं किया और उम्मीद ये जाहिर की जा रही है कि ये राफेल भी जैसे आए थे वैसे ही वापस फ्रांस के अंदर चले जाएंगे। नाज़रीन, बड़ी डेवलपमेंट ये है कि भारत ने दौलत बेग ओल्डी के ऊपर T-90 टैंक उस जगह पर तैनात किए हैं जहां पर कराकोरम हाईवे गुजरती है। मतलब ये कि पाकिस्तान की सरहद के ऊपर इसने T-90 टैंक और 15,000 के करीब फौजी तैनात कर दिए हैं। इस तमाम तक डेवलपमेंट को देखने से पहले चाइना ने दौलत बेग वाला कार्ड ही भारत के दिमागों से काट दिया था, क्योंकि चाइना ने दौलत बेग ओल्डी पर भारत की अग्रेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने 17,000 फौजी तैनात किए थे। चाइना ने दौलत बेग ओल्डी पर मौजूद अपने फौजियों को खतरनाक सर्विलेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर, जंगी फाइटर जेट और वेपन से लेस भी कर दिया है, क्योंकि भारत इस फराग में था कि किसी न किसी तरीके से कराकोरम हाईवे पर कब्जा करके चीन के सी पैक को तबाह बर्बाद कर दे। चाइना ने भारत के इस गंदे अज़ाइम को बरवक्त समय रहते पहले ही बांप कर अपनी फौज को तैनात कर दिया। आपको यह भी बता दें कि भारत देवसान सेक्टर के अंदर अपनी बख्तरबंद रेजिमेंट को अलर्ट जारी कर चुका है। नाज़रीन, आप समझ सकते होंगे कि भारत, पाकिस्तान और चाइना किस तरह लड़ाई कर रहे हैं, किस तरह के ट्रैप में मौजूद हैं और भारत पर पाकिस्तान और चाइना किसी वक्त भी हमला करके भारत वाला पत्ता हमेशा हमेशा के लिए काट सकते हैं।